नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देख सकते हैं परख की समतुल्यता रिपोर्ट में सिफारिश की गई हैं, जिसमें 12वीं की मार्कशीट में 60% अंक 9वीं 10वीं और 11वीं के जुड़ेंगे। ये देश की शिक्षा स्वास्थ्य में बड़े बदलाव की तैयारी है। 12वीं की फाइनल रिपोर्ट में 9वीं 10वीं और 11वीं के नतीजे भी जोड़े जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई समतुल्यता रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि देश के सभी शिक्षा बोर्डों को समान स्तर लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एनसीईआरटी में बनाई गई संस्था परख ने यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में सिफारिश है कि 9वीं के नतीजों को 15%, 10वीं के नतीजों को 20%, 11वीं को 25% और 12वीं के 40% वेटेज दिया जाए। सभी बोर्ड में समतुल्यता लाने के लिए परख ने यह रिपोर्ट बनाई है। परख की सिफारिश है कि सभी बोर्ड पढ़ाए जा रहे हैं हर विषय के लिए एक प्रश्न बैंक विकसित करें। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी बनाया जाए ताकि बोर्ड से संबंधित स्कूलों के शिक्षक ब्लूप्रिंट व क्वेश्चन बैंक के आधार पर प्रश्न पत्र बना सकें। हर ग्रेड के हर विषय व गतिविधि का क्रेडिट अंकों के रूप में मूल्यांकन हो। एक रिपोर्ट में उनकी हर गतिविधि जिसमें समय प्रबंधन तक शामिल हो कि क्रेडिट अंक दिए जाएं। सामूहिक प्रोजेक्ट कार्य में छात्र का मूल्यांकन न केवल शिक्षक करे बल्कि साथियों की प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया जाए। करिकुलम के संदर्भ में बोर्डों को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का पालन करने की सिफारिश की गई है। अब देख सकते हैं कि ये भी सिफारिश की गई है बोर्ड से अधिकतम 3 साल की संबद्धता दें स्कूलों को, फिर भी समीक्षा हो। परख ने कहा सभी बोर्ड संबद्धता के दिशा निर्देशों को सिफारिशों के मुताबिक ही अंतिम रूप दें। स्कूल ही भूखंड में होना चाहिए, इसमें समूचा भवन व खेल का उचित मैदान भी हो। बोर्ड संबंध स्कूलों की समय समय पर समीक्षा करता रहे और इन्हें अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए संबद्धता या मान्यता दी जानी चाहिए। दूसरा है, कुछ प्रदेशों में शिक्षा निदेशालय स्कूलों को मान्यता व संबद्धता देता है। यह अधिकार स्कूल बोर्ड को मिलना चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए तंत्र विकसित करने की सिफारिश भी की गई है। परीक्षा के पेपर संभालने के लिए प्रोटोकॉल बनाया जाए। स्कूलों में न्यूनतम बुनियादी ढांचे के संदर्भ में सिफारिश की गई है। एक सुझाव यह भी है कि 10वीं व 12वीं के 2 रिपोर्ट कार्ड बने, जिसमें 10वीं में 9वीं का 40% तक वेटेज हो। परख ने अपनी सिफारिशों को लेकर देश भर के बोर्डों के साथ वर्कशॉप भी की है। इसमें कुछ बोर्डों ने कहा है कि संयुक्त रिपोर्ट कार्ड का आइडिया अच्छा है, लेकिन इसे 9वीं से 12वीं तक एक न रखा जाए बल्कि 10वीं और 12वीं के 2 रिपोर्ट कार्ड बने, जिसमें 10वीं की रिपोर्ट कार्ड में 9वीं को 40% व 10वीं को 60% वेटेज मिले। इसी तरह 12वीं के फाइनल रिपोर्ट कार्ड में 11वीं की 40% व 12वीं के 60% का वेटेज दिया जाए। परख करेगा जहां देश में कुल 69 शिक्षा बोर्ड है, कहां कहां कितनी सिफारिशें लागू निगरानी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक परख ही सभी बोर्ड्स में इन सिफारिशों को लागू किए जाने पर निगरानी रखेगा। देश में सेंट्रल, स्टेट, ओपन स्कूल, मदरसा और संस्कृत बोर्ड मिलाकर कुल 69 शिक्षा बोर्ड हैं। एक करिकुलम परीक्षा ढांचे व कार्य प्रणालियों के आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। इस वजह से कुछ बोर्ड बेहतर माने जाते हैं। परख से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का मकसद सिर्फ सभी बोर्डों के बीच एक रूपता लाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी भी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में दाखिला लेने वाले हर छात्र को कुछ मानकीकृत और बेंचमार्क सुविधाएं हर हाल में मिलनी ही चाहिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।